हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 को नेक्स्ट टॉपिक से कंटिन्यू करते हैं। कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग ए चेंज? क्या परिवर्तन करने के, चेंज करने के और तरीके भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सोइल। हम सब ने मिट्टी को खोदने वाले बहुत सारे औजार देखे हैं, टूल्स देखे हैं। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दीज टूल्स इज फिक्स्ड टू द वुडन हैंडल? आप लोगों ने देखा होगा कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे में जड़ दिया जाता है। The iron blade of these tools has a ring in which the wooden handle is फिक्स्ड। इन औजारों में लोहे के फलक में एक क्या होता है, ब्लेड लगा होता है, वुडन हैंडल होता है जिसमें उसको हमें फिक्स करना होता है। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज। जो रिंग होती है, ये वाली यहाँ रिंग गिवन होती है आपकी, दिस रिंग इज नॉर्मली smaller in size and the wooden handle. To fix the handle the ring is heated. जो रिंग होती है उसको हीट किया जाता है। इसके साथ रिंग लगी होती है। जो ये आयरन का ब्लेड होता है, इसकी जो रिंग होती है बहुत छोटी होती है, किसकी बजाय वुडन हैंडल जो हमने उसमें फिक्स करना है। सो इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज। सबसे पहले हम रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज। हम उसको क्या करते हैं, रिंग को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर। वो साइज में बड़ी हो जाती है, फैल जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। नाउ द हैंडल इजली फिट्स इनटू द रिंग। तो हैंडल उसमें इजली फिट हो जाता है। व्हेन द रिंग्स कूल डाउन, जब रिंग ठंडी होती है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन द हैंडल। तो वो कस लेती है हैंडल में अपने आप को। टूल्स आर ऑफन हीटेड बिफोर फिक्सिंग वुडन हैंडल। तो ये वाले जो टूल्स होते हैं, ये जो टूल्स होते हैं वो हैंडल में फिक्स करने से पहले सारे के सारे गर्म किए जाते हैं। Such a change is also used for fixing the metal rim or a wooden wheel of a cart. ऐसे ही सेम कब होता है, जब हम बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए में लोहे के रिम को कसने के लिए करते हैं, उसको भी ऐसे ही गर्म किया जाता है, एज इन फिगर 6.7। इस तरीके से। Again the metal rim is made slightly smaller than the wooden wheel. जो metal की rim होती है वो small size की होती है wooden wheel से। On heating the rim expand. जब आप गर्म करते हैं तो rim क्या होती है, फैल जाती है, and fits into the wheel और wheel में आ जाती है। Cold water is then poured over the rim. तो उसके ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है, which contract and fits tightly into the wheel. जिससे वो क्या होती है, सिकुड़ जाती है और पहिए में आसानी से टाइटली फिट हो जाती है। When we heat water in a pan, जब आप किसी एक बर्तन में गर्म पानी करते हैं, it begins to boil after some time. कुछ टाइम बाद वो बॉयल करना शुरू हो जाता है। If we continue to heat further, अगर आप उसको कंटिन्यू गर्म करेंगे, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगिंस टू डिक्रीज। तो क्वांटिटी वाटर की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। द वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर। तो वाटर क्या हो जाएगा, वेपर में चेंज होना शुरू हो जाएगा। In activity 7, chapter 5, you have observed that water vapors get changed into liquid water. तो आप लोगों ने चैप्टर 5 में ये डिस्कस किया था कि जो वाटर होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और वेपर वापस से लिक्विड में। When it is cold, जब वो ठंडा हो जाएगा। We all have noticed melting of ice. हम लोगों ने आइस को मेल्ट होते देखा है। Ice melts when it is heated. जब उसको गर्म किया जाता है तो वो मेल्ट होती है। What does it change into? उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं? Is it possible to change this water back into ice? क्या उस पानी को दोबारा से आइस में लेके जाया जा सकता है? Let us observe some more changes. अब और ज़्यादा कुछ चेंजेस के बारे में बात करते हैं। एक्टिविटी 7, एक स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद ए स्केल। हमें एक कैंडल लेनी है, उसकी लेंथ को मेजर करना है स्केल से। नाउ फिक्स इट एट ए सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट।
उसको क्या करना है, एक प्लेस पे रख दो और उसको जला दो, शुरू कर दो। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, वो कुछ टाइम जलने दो। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ, अब उसको बुझा दो मोमबत्ती को और उसकी लेंथ को दोबारा से मेजर करो। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड, क्या जो लेंथ होती है कैंडल की वो रिवर्स हो सकती है। इफ वी वर टू टेक सम वैक्स इन ए पैन, अगर हम थोड़ा सा मोम एक पैन में ले एंड हीट इट, उसको गर्म करें, कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या इस चेंज को रिवर्स किया जा सकता है। रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक, दोबारा से हम एक्टिविटी 7 को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं धूप बत्ती के साथ। इंसेंस स्टिक मतलब धूप जो होती है देने वाली पूजा में, वो उसके साथ। वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली, आपको उसका वेट करना है कि वो जब तक पूरी ना जल जाए। व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर्स इन द इंसेंस स्टिक, तो आप उसके अंदर क्या चेंज देखेंगे। द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल्स, तो उसने हमें कुछ नया मटेरियल दिया। दीज आर ऐश यानी कि राख, एंड सम गैसेस, और कुछ गैस छोड़ी। वी कैन नॉट सी दीज गैसेज, हम वो गैस को देख नहीं सकते जो अगर धूपबत्ती ने छोड़ी है, बट कैन सेंस दैम ड्यू टू देयर प्लीजेंट स्मेल, बट हम उसको सेंस कर सकते हैं उसकी खुशबू से। कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या वो चेंज हो सकता है, क्या हम उस खुशबू से, उस गैस से दोबारा धूपबत्ती बना सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट द चेंज, और उस चेंज के बारे में कुछ बताएं, विच अकर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज्ड फॉर लाइटनिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक, वो माचिस की तिल्ली में क्या चेंजेस हुए जिसे आपने मोमबत्ती जलाने में यूज किया था। सो फार वी हैव डिस्कस्ड द चेंजेस अकरिंग इन ए गिवन ऑब्जेक्ट और इट्स मटेरियल, अभी तक आपने ऐसे चेंजेस के बारे में या वस्तुओं के बारे में देखा है। What about the changes that occur when two substances are mixed together, जब दो पदार्थों को एक साथ मिक्स करके होने वाले जो चेंज होते हैं वो कैसे होते हैं। इन चैप्टर 4, जैसे हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था, वी डिजोल्व्ड सोल्ट इन वाटर, हम नमक को पानी में डिजोल्व करते हैं। इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज, क्या उस चेंज को दोबारा से रिवर्स किया जा सकता है, यानी कि सोल्ट को और वाटर को दोबारा से अलग किया जा सकता है। वेट, इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट सोल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, बट हमने चैप्टर 5 में भी पढ़ा था कि किस तरीके से हम सेपरेशन करते हैं सोल्ट का उसके वाटर में, सॉल्यूशन में से। सो कैन वी से दैट द चेंज ड्यू टू डिजोल्विंग सोल्ट इन वाटर बी रिवर्स्ड, तो क्या आप कह सकते हैं कि जो भी चेंजेस आए थे नमक को पानी में घोलने से वो वापस से रिवर्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते। पहेली आस्क इफ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट, पहेली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमते देखा है। ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क, दही की एक छोटी सी क्वांटिटी हम गर्म दूध में मिलाते हैं। द मिल्क इज स्टर्ड एंड सेट असाइड फॉर ए फ्यू आवर्स एट ए वार्म प्लेस, और उसको दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पे रख देते हैं। इन ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद, द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, जो दूध है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या उस चेंज को रिवर्स किया जा सकता है। वी फाइंड दैट ए फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन ए सबस्टांस कुड बी बाय हीटिंग इट और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर सबस्टांस, हमने देखा है कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिक्स करके उसमें कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं। जैसे हमने मिल्क में कर्ड को ऐड किया तो उसमें चेंज क्या आया कि वो कर्ड बन गई। We also find that some changes can be reversed, हमने देखा कि कुछ चेंजेस रिवर्स भी किए जा सकते हैं, while some other cannot be reversed, और कुछ चेंज नहीं किए जा सकते। There must be many other ways of changing things around us, तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे परिवर्तन डेली होते रहते हैं। Is it possible that some of them could be reversed, तो ये पॉसिबल है कि कुछ को चेंज किया जा सकता है। Thus changes around us could be grouped as those that can be reversed on cannot be reversed, तो ऐसी चीजों को एक ग्रुप में रखना आसान होता है कि कौन सी रिवर्स की जा सकती है और कौन सी रिवर्स नहीं की जा सकती। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न more about the ways in which changes can be made and the way these can be grouped, तो हम हायर क्लासेस में उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और उनको एक ग्रुपिंग भी बनाएंगे कि कौन सी चीज़ों को चेंज किया जा सकता है और रिवर्स किया जा सकता है और कौन सी को रिवर्स नहीं किया जा सकता। सो योर चैप्टर इज डन।